हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 11 को समझाने के लिए भी मुझे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम केस वाला। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्लास 9th में पढ़ने वाले डिटेल में। भाई ये 9th में आएगा, 10th में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी 8 क्लास की बुक में दे रखा है तो यहाँ भी मैं सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखोगे जो मैं सिखाने वाला हूँ तब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। भी लिखवा के ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है समझ लो इसको। देखो सबसे पहले मैं इसमें केस ले रहा हूँ डाउन स्ट्रीम का। देखो डाउन स्ट्रीम केस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये रिवर है। अब इसमें क्या है कि बोट हमारी इस स्पीड में जा रही है x किलोमीटर पर आवर से, और जिस डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है स्ट्रीम चल रहा है। स्ट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पे कि पानी की स्पीड भी क्या है उसी डायरेक्शन में है। मतलब कि अगर बोट की स्पीड और पानी की स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो होता क्या है कि मान लो चलो बोट की स्पीड हमारी क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है और पानी की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। तो बोट की एक्चुअल स्पीड तो 3 किलोमीटर पर होगी, लेकिन जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रही होगी ना उस बोट की स्पीड में इस स्ट्रीम की स्पीड भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। भाई तुमने ये देखा होगा जब तुम साइकिल वगैरह से जाते हो तो जब तुम साइकिल चलाते हो तो अगर हवा तुम्हारी ही डायरेक्शन में चल रही है तो तुम्हारी स्पीड पता नहीं अपने आप ही बढ़ जाती है। क्यों? तो तुम तो उतना ही काम कर रहे हो, वहां पे क्या होता है कि जो हवा है वो भी तुम्हें अपनी उसी डायरेक्शन में लेके जाती है जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, इसलिए तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम एयर के अपोजिट चलोगे तो तुम्हें लगता होगा भाई तुम्हें बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि जो हवा है वो तुम्हें अपोजिट फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही ये पानी के केस में होता है। जैसे ये रिवर के अंदर हमारे शिप वगैरह चलते हैं, इसमें भी यही होता है कि बोट का एक्चुअल में जो स्पीड है, बोट की स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जो स्ट्रीम है जो हमारा पानी है उसकी भी तो कुछ स्पीड है भाई, वो भी तो हमारा पानी चलता जा रहा है तो उसकी भी तो स्पीड है। तो जो टोटल स्पीड बनेगी ना इस केस में वो हमारी बनेगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो इस केस में ये जो स्पीड बनती है ये कौन सी स्पीड बनती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और जब भी बोट चलेगी वो किस स्पीड से चलेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। मतलब कि बोट की खुद की स्पीड प्लस जो वाटर की स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। तो ये तो है हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड का केस है। और अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा भाई, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम के केस में उल्टा हो जाता है। मान लो बोट हमारी इधर ही जा रही थी, ठीक है, ये बोट है और बोट की स्पीड क्या हो जाए x किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन बोट तो इधर जाना चाह रही है, पानी की डायरेक्शन ये है, पानी अपोजिट है बोट की डायरेक्शन के। तो ये क्या हमारा वाटर बोल दो या स्ट्रीम बोल दो, बात एक ही है, और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो अब क्या होगा कि बोट इधर जा रही है राइट में, वाटर लेफ्ट में जा रहा है, तो ये जो वाटर है ना ये बोट में एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इसकी ओवरऑल स्पीड रही होगी ना बोट की वो x ना रह के थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसी स्पीड को जिस स्पीड से अब यहाँ पे बोट चलने वाली है उस स्पीड को यहाँ पे बोला जाता है अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। और वो अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालोगे, जो भी बोट की स्पीड है उसमें से उस वाटर की स्पीड को माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो जब भी ये रिवर वगैरह में शिप हमारे चलते हैं, ठीक है, तो ये खुद की स्पीड से नहीं चलते, या तो इनकी स्पीड अपनी खुद की स्पीड से ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। ज्यादा कब होगी, जब वो पानी जिस डायरेक्शन में हमारा पानी जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है, अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। और अगर वो वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगी तो उनकी ओवरऑल स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड के केस में क्या करेंगे कि अगर बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, x प्लस y टोटल हो जाएगा। और अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि अगर बोट की स्पीड x है, वाटर की y है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। अच्छा फिर यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है कि ये मैंने x माइनस वाई लिखा, क्या y माइनस एक्स नहीं लिख सकते? भाई y माइनस एक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। y माइनस एक्स का पॉसिबल इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसको ऐसे समझो, बोट हमारी 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वाटर 10 किलोमीटर पर आवर से इधर, तो ये बोट कभी आगे नहीं जाएगी। फिर बोट को ये जो वाटर है ना ये बोट को भी क्या ले जाएगा, अपने साथ ही ले जाएगा इधर, तो बोट कभी फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से तो ज्यादा होनी ही चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो आएगी वो x माइनस वाई आएगी, ठीक है। y माइनस एक्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y माइनस एक्स का मतलब हो गया कि वाटर की ज्यादा थी बोट की कम, और अगर वाटर की स्पीड ज्यादा हो गई बोट की कम रह गई तो बोट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम केस था। अब इसी केस के ऊपर हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 11, इस पे एक ही क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है इसमें
अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इन 5 आवर। देखो डाउन स्ट्रीम वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने घंटे में? 5 घंटे में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस को वो अप स्ट्रीम में कवर कर रही है, कितने घंटे में? 5 आवर्स एंड हाफ, यानी कि 5.5 घंटे में। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या गिवन है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब वाटर की स्पीड दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वाटर का फ्लो है वो किस रेट से चल रहा है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस रेट से वाटर हमारा फ्लो कर रहा है और हमें बतानी है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट मतलब कि बोट की स्पीड हमें बतानी है। तो बोट की हमें बतानी है तो नहीं पता, तो इसकी हम लेट कर देते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी ये मोटर बोट यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला केस आए, सबसे पहले ध्यान रखो बोट की स्पीड क्या है वो लिख लो, स्ट्रीम की स्पीड क्या है वो लिख लो। दोनों में से कुछ भी नहीं बना तो लेट करके लिख लो। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले 2 स्पीड जरूर लिख लेना, एक तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक अप स्ट्रीम स्पीड। तो ये दोनों स्पीड सबसे पहले लिख लेना, क्योंकि जो भी हमारी बोट चलने वाली है उसकी नेट स्पीड या तो डाउन स्ट्रीम रहेगी या अप स्ट्रीम रहेगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में अभी मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम के केस में जो बोट की स्पीड है उसमें वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या हुआ? बोट की x थी, वाटर की 1.5, तो x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, और अप स्ट्रीम के केस में क्या कहा था कि अप स्ट्रीम स्पीड के केस में क्या होगा कि जो बोट की स्पीड है उसमें से वाटर की क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं कि दोनों सिचुएशन में, एक तो डाउन स्ट्रीम का मतलब कि अगर बोट हमारी पानी की ही डायरेक्शन में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम केस है, और दूसरा है अप स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम का मतलब कि अगर बोट हमारी वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो अप स्ट्रीम। तो वो बोल रहा है कि दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रखी गई। ठीक है, तो मैं 2 केसेस लेके चलता हूं। पहला केस मैं लेके चलता हूं डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या है? स्पीड हमने वहां पे लिखी हुई है x प्लस 1.5। डाउन स्ट्रीम के केस में जो टाइम लग रहा है उस बोट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, देखो वो डिस्टेंस क्या है दोनों के केस में सेम है, तो हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना है, लेकिन इतना पता है चाहे डाउन स्ट्रीम का केस होगा या अप स्ट्रीम का, दोनों के केस में डिस्टेंस क्या है? सेम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम देखो, डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने घंटे में? 5 आवर्स में कवर कर रहा है ना, तो 5 आवर्स में कवर कर रहा है। तो ये बताओ, अगर मैं डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस निकालूं, भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होगा, हाँ है ना? ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो जो भी गिवन होगी हमें नहीं पता, लेकिन डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी? x प्लस 1.5। स्पीड कितना? x प्लस 1.5, और टाइम कितना है? 5। यही गिवन है। ठीक है, स्पीड हो गया x प्लस 1.5, टाइम क्या है? 5। अगर मैं इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा, 5 को 1.5 के साथ करोगे तो भाई मल्टीप्लाई कर देखना ये 7.5 आएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया किलोमीटर, लेकिन ये डिस्टेंस मैंने किससे निकाला? डाउन स्ट्रीम वाले केस को लेकर के। तो अगर मैं भाई अप स्ट्रीम को लेकर के चलूं, अप स्ट्रीम, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना हो तो क्या अप स्ट्रीम की स्पीड पता है? भाई ये लिखा है x माइनस 1.5। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या है? देखो अप स्ट्रीम के केस में टाइम क्या है? लिखा है यहाँ पे, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड हाफ। तो 5 आवर्स एंड हाफ का मतलब कि 5.5 घंटे, 5/1/2 आवर्स। अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर दूं ये 11/2 आवर्स बन जाएगा। तो टाइम क्या रखा है यहाँ पे? 11/2 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से वही स्पीड इनटू टाइम रहेगा। क्या रहने वाला है? स्पीड इनटू टाइम। देखो स्पीड क्या थी? स्पीड थी हमारी x माइनस 1.5, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस 1.5, और टाइम कितना आया? 11/2। 11/2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, इधर कितना बन जाएगा? ये 11x/2। जब 11 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो ये आएगा भाई 5, 6, तो 16.5/2। अभी इसको इतना ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये भी क्या आया हमारा? डिस्टेंस आया। अब ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस है।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहे डाउन स्ट्रीम का केस हो या अप स्ट्रीम का केस हो, डिस्टेंस दोनों का सेम था। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो गया कि उसने कहा है ना कि दोनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 5x प्लस 7.5 इज इक्वल टू किसके होने वाला है, 11x/2 माइनस का 16.5/2, यही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते। देखो डेसिमल तो है यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा दूं, पॉइंट हटाने का मतलब ये 10 बन चुका, पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे एक 0। अब ये बन चुका हमारे पास 5x 75 और 10। देखो 2 से तो 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। इधर ये 11x/2 ऐसे रहा, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। वेरिएबल टर्म एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, या फिर देखो ऐसे करो, एक काम करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रखा है ना, सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर को क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। देखो 5x के नीचे कुछ भी नहीं बन, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर आ रहे हैं, 1 2 2 4, तो 3 ही आ रहे हैं 1 2 4, और इनका एलसीएम क्या होगा 4। तो मैं इस एलसीएम से तीनों को क्या कर दूं, सभी को मल्टीप्लाई। तो देखो मैं सबको क्या कर दूं, इस कंप्लीट इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भाई ये होगा, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये हट जाएगा। देखो जब 4 का मल्टीप्लाई 5x/1 में करोगे तो ये 20x बनेगा, प्लस जब 4 का मल्टीप्लाई 15/2 से करोगे तो देखो 2 से 4 2 टाइम्स आएगा तो 2 बचा, और 2 का मल्टीप्लाई 15 में तो 30 बन चुका। हम इसको एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 का 11x/2 से करोगे तो देखो 2 से 4 2 टाइम्स आएगा, बचा 2, तो 2 का 11x से तो 20x बन चुका, माइनस जब 4 का 33/4 से करोगे तो 33 ही बचेगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, ये 30 माइनस का 33 इधर लेके आया, 22x एलएचएस में था, एलएचएस में ही रखा, और इस वाले 20x को आरएचएस में लेके गया तो माइनस हो गया। 30 प्लस 33 ये 63 हो गया, ये हमारा 2x हो गया। तो यहां से x कितना आ गया, 63/2। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं भाई। x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो x क्या आ गया हमारा 31.5, और ये x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्पीड आई है बोट की वो कितनी आ गई, 31.5। लेकिन विदाउट यूनिट ये अधूरा है, तो यूनिट लिखना जरूरी होगा। क्लियर हुआ। तो देखो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है ये, बाकी हम इस पे जो बेस्ड है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो हम करेंगे क्लास 9th में जाकर के। ठीक है, तो अभी सिलेबस में था तुम्हारे, इसलिए मैंने ये सिखा दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।